तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, हम लोग आयरन के बारे में पढ़ा है, आयरन की क्या क्या मतलब सप्लीमेंट्स हो सकते हैं, आयरन सुक्रोज, डेक्सट्रोज सुक्रोज के बाद डेक्सट्रोज, फेरस फेरस सेक्रोनीस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैचुरेशन फैक्टर के बारे में। मैचुरेशन फैक्टर क्या है? विटामिन B12, साइनोकोबालामिन और हाइड्रोक्सीकोबालामिन कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट कंटेनिंग कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन डाइट आर रिफर्ड एज विटामिन B12। देखो ये अगर चीज़ें अगर ये इसका विटामिन B12 का अगर केमिकल नाम देखें तो साइनोकोबालामिन है। अगर ये डाइट में प्रेजेंट है तो विटामिन B12 का कहीं ना कहीं एब्जॉर्प्शन मतलब होता रहता है। ठीक है, इसके सोर्सेज क्या है, कहाँ कहाँ से हमें विटामिन B12 मिलता है? लीवर और किडनी। जैसे कोई भी अगर मांसाहारी मतलब प्राणी है तो उसे जानवरों का जो लीवर और किडनी होता है उससे हमें अधिक मात्रा में मिलता है। एब्जॉर्प्शन, मेजोरिटी ऑफ एब्जॉर्प्शंस ऑकर इन स्टमक ड्यू टू इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, कहाँ से होता है? स्टमक में जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है वहाँ से इसका एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, इसका किडनी और लीवर ही नहीं है, इनसे ज़्यादा मात्रा में होता है, और भी वेजिटेरियन वाली भी चीज़ें हैं इसकी। ठीक है, लीफी वेजिटेबल्स में भी कुछ मात्रा में होता है। तो डिफिशिएंसी, इसकी डिफिशिएंसी हुई क्यों है? विटामिन B12 की डिफिशिएंसी आखिर हुई क्यों है? तो हो सकता है उसे पर्नीशियस एनीमिया बहुत समय से रहा हो, उसका गैस्ट्रेक्टॉमी हो गया हो, मतलब इंट्रिंसिक फैक्टर वाला वो काटा गया हो, मतलब ऑपरेशन वगैरह हुआ हो। मेल अब्जॉर्प्शन मतलब हो सकता है अब्जॉर्प्शन सही से हो ही ना रहा हो बहुत समय से। इम्पेयर्ड जीआई एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, विटामिन B12 का जो एब्जॉर्प्शन है बहुत समय से मतलब बहुत हल्का हो गया हो, जितना जरूरत है उतना नहीं हो रहा हो। ठीक है, फॉलिक एसिड कहाँ कहाँ पाया जाता है? लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है, लीवर में पाया जाता है, ईस्ट में पाया जाता है और फिश में पाया जाता है। ठीक है, इसकी डिफिशिएंसी होती क्यों है? मीगोब्लास्टिक एनीमिया की वजह से। इफ देयर इज लेस सिंथेसिस ऑफ देन द ड्रग्स आर, अगर बहुत कम सिंथेसिस हो रहा है तो स्टेरॉइड फॉलिक एसिड को साथ में मिला के देते हैं, हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ आरबीसी, आरबीसी की सिंथेसिस में मदद करता है। ठीक है, इसके बाद हार्मोनल थेरेपी, किसमें हार्मोनल थेरेपी दी जाती है? फीमेल्स में। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन मिला के। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द इंटेस्टाइन इन अ फीमेल फॉलिक एसिड इज गिवन। ठीक है, इसके बाद क्या है? मेल अब्जॉर्प्शन की। मेल अब्जॉर्प्शन अगर फॉलिक एसिड का हो रहा है तो फॉलिक एसिड की कमी होगी, अगर विटामिन B12 का हो रहा है तो विटामिन B12 की कमी होगी। ठीक है, आयुर्वेदिक औषधियों में हम लोग अमल की देते हैं, अमल की में धात्री लोह आता है, वैसे मंजिष्ठा आता है। ठीक है, नॉर्मली ये दो पढ़ लेंगे काफ़ी।